पत्थरबाजी करने लगे, वो लाठी चलाने लगे, गलत गलत भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। हमारा बुंदेलखंड इस बार भाजपा को साफ करने जा रहा है। शासन को बाहर करना पड़ेगा। टेलीविजन पे आपने देखा होगा, आपने फिल्मों में देखा होगा किस तरह के अश्लील चीजों का उसने प्रदर्शन किया है। और ऐसी महिला अगर किसी के बारे में अगर सवाल करती है तो उससे बेशर्म, बेहया, बेलज कोई महिला नहीं हो सकती है। लखनऊ के सड़कों पर आज लाल क्रांति हो रही है। समाजवादी कार्यकर्ता शिक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर आज सड़कों पर उतरे हैं। 10-90 चौराहा है और यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं तो आज यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर जो सपा के झंडे हैं आज यहाँ लहराते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम बदल चुका है, शिक्षा मंत्री बदल चुका है। आज आप लोग प्रदर्शन करने आए हैं क्या कुछ मुद्दे हैं? क्या मुद्दे हमारे पास बहुत हैं, लेकिन अब जिस मुद्दे पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्देश किया प्रदेश अध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष ने नौजवानों को इकट्ठा करने का काम किया। नौजवानों से कहा पहले फीस जो वृद्धि हो रही है, जिससे फीस की बढ़ावा हो रही है, उसको रोकने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और छात्रों का जो छात्र संघ का आंदोलन जो बहिष्कार कर दिया गया था, उस छात्र संघों के दोबारा लाने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और जो सड़कों आवारा हो गई थी सड़क पे, जो नौजवान अब निकल चुके हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे, फिर आदरणीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर छात्र का चुनाव का बहाल होगा। और इसी के साथ हमारे सभी नौजवान रोडों पे संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। लेकिन योगी सरकार की पुलिस हम लोगों को संघर्ष नहीं करने देने चाह रही है, जगह जगह घेर रही है, नौजवानों को आने नहीं दे रहे हैं रोड पे। नौजवान आके अपने रोड पे अपने बातों को कहे किसी से। और इसी के साथ हम लोग आप लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं कि 2027 के चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। उसमें कहीं नहीं कोई कसर है, कोई समझौता नहीं। और अदर बैकवर्ड और फॉरवर्ड के लोग सभी लोग वोट करने जा रहे हैं अखिलेश यादव को। क्या मुद्दे हैं? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, अब क्या मुद्दा आप लोगों के? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, ये अनपढ़ जाहिलों की सरकार है। ये युवाओं की गला घोटने का काम करती है। ये सरकार जो है हम जैसे युवा नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया है। इसलिए आज समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने शरीर का एक एक लहू बहाने के लिए आज लखनऊ की सड़कों पे उतरे हैं। और हम लोग 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। ये हुजूमें बता रही होगी आपको, ये आपको दिख रही होगी कि समाजवादी पार्टी की क्या लहर है। सरकार कह रही है आप लोग बरगला रहे हैं, छात्रों को बरगला रहे हैं। आपने जंतर मंतर पे ये तो आपको दिखा होगा कि जंतर मंतर पे कैसे उस भीड़ में बीजेपी के गुंडे आके पत्थरबाजी करने लगे, वो लाठी चलाने लगे, गलत गलत भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है। इस बात को आप समझिए पत्रकार साथी, आप पत्रकार साथी हैं, हम लोगों के दर्द को आप समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं। ये जो जितनी मीडिया है बिकी हुई मीडिया है। आप जैसे छोटे छोटे चैनल वाले लोग हम जैसे युवाओं के, लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य को बचाने का काम कर रहे हैं इस तपती धूप में। ये जो जंतर मंतर पे जो हुआ आपने देखा होगा कि भविष्य के कितने युवाओं के भविष्य के साथ खेलने का काम की ये सरकार, कितनी गंदी सरकार है। उसके बाद अंत में फैसला वही लिया जो युवा चाह रहा था, वही फैसला इनको लेना पड़ा। चलिए, हाथ में पोस्टर देखेंगे तो पेपर लीक माफिया योगी जी के साथ। ये सुभाषपा के विधायक बेदीराम है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो एक कॉल कर देना, आपको नौकरी को दिलाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, साथ में बेदीराम है। बेदीराम का आप लोग फोटो लेकर आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? ओम प्रकाश कहते हैं कि हम लोग कुछ नहीं करते हैं, मगर वो पेपर लीक करवाते हैं और उसी विधायक को लेकर योगी सरकार से मिलते हैं। योगी सफाई करते हैं कि हम बच्चों का भविष्य उज्जवल करेंगे। इसी तरह बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। आप भी बताइए, मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, जो पेपर लीक करता है उन्हीं से जाकर मिलते हैं, आज खुले घूम रहा है। बस इसी हम लोग आए हैं। तस्वीरों में अगर देखेंगे तो अवनीत कुशवाहा है जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर अवनीत कुशवाहा बैठे वो नजर आएंगे। तमाम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अलग अलग पोस्टर है, अलग अलग बैनर जो है वो
तो छात्र हैं वो लेकर निकले हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के झंडे आप लोगों के हाथों में देखेंगे तो वो नजर आ रहे हैं। वही जो है और लोगों से हम बात करेंगे जो हाथों में पोस्टर और बैनर जो है वो लेकर के निकले हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम जो कार्यकर्ता है वो नजर आएंगे। आज आप लोग प्रदर्शन करने आए हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मांगे आप लोगों के? हम लोग बुंदेलखंड से आए हुए हैं और हमारे साथ सैकड़ों छात्र लेके आए हैं। हमारा बुंदेलखंड इस बार भाजपा को सॉल्व करने जा रहा है। इस बार बुंदेलखंड में हमारे सांसद सीट में 4 सीटें हैं, 4 सीट में 3 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। अब की बार बुंदेलखंड में 1919 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। ये छात्रों का विरोध देखिए, ये बुंदेलखंड के छात्र, बुंदेलखंड के छात्रों ने ठाना है इस बार बाबा को भगाना है। बुंदेलखंड में सरकार बड़ी मेहनत करे, पानी वानी पहुंचा रही है। सरकार पानी क्या बना रही है? सरकार की बिल्कुल जो नीतियां है वो ध्वस्त बनी हुई है। पानी के नाम पे गांव को खोद दिया है, गांव गलियों में नाला बना दिए गए, किसी के घर पानी नहीं पहुंचा। ये केवल कागजों में हो रहा है, दिखावा कर रहे हैं कागजों में, काम धरातल पे। चलिए तस्वीरों में देखेंगे तो और भी लोग यहाँ पर जो है वो मौजूद नजर आएंगे। अमित भाई हमारे साथ हैं। आज आप लोग आए हैं यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, चंदा छोड़ गद्दी छोड़, क्या मांगे आज आप लोगों की? समाजवादी छात्र सभा हमेशा विश्वविद्यालयों में जो अनियमितताएं हैं, जो फीस वृद्धि हुई है, जो लगातार सीटों की कटौती हो रही है, जिस तरीके से विश्वविद्यालय में अगर कोई आवाज निलंबन निष्कासन हो रहा है उसके खिलाफ आज अपना प्रदर्शन कर रही है। यूनिवर्सिटी बच गई है, जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के सरकार अभी उसको पूर्ण राहत नहीं मिली है। जौहर अली यूनिवर्सिटी को बचाने की लड़ाई अभी हम लोग कर रहे हैं, अभी न्यायालय में है, लेकिन जो आदेश दिया गया जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने का वो दुखद है। ऐसे आदेश डीएम के न्यायालय से नहीं होना चाहिए, दुखद है। क्या कहेंगे, छात्र बहाली भी आप लोगों का एक मुद्दा, छात्र को बहाल करना पड़ेगा, ये तो हमारा प्रमुख मुद्दा है। छात्र छात्रों की और सरकार की जागीर नहीं, इसलिए छात्रों को बहाल करना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। जो 10 सालों से उत्तर प्रदेश के अंदर छात्र चुनाव बंद है उसको बहाल करना पड़ेगा। लोगों से बात करेंगे। आज आप लोग आए हैं, क्या कर सकते हैं? देखिए, आज समाजवादी पार्टी के छात्र नौजवान जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ इस देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह हत्या, लूट, बलात्कार और शिक्षा के मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया है, उसके खिलाफ ये आंदोलन है। और जब तक समाजवादी पार्टी के नौजवानों के अंदर रक्त की एक एक बूंद है, तब तक उन कमजोरों के लिए, उन नौजवानों के लिए, उन गरीबों के लिए, उस विश्वविद्यालय के लिए, छात्रों के लिए हमेशा वो बाता रहेगा। हम लोग अखिलेश यादव के सिपाही हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को मानने वाले लोग हैं। नेताजी ने कहा था कि नौजवानों, जहाँ तुम्हारा पसीना बहेगा हम अपना खून बहा देंगे, लेकिन तुम्हें मायूस नहीं होने देंगे। उस नेता को मानने वाले लोग हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बैठे हुए गुंडे, जिन्होंने बलात्कारियों को संरक्षण देने का है, जिन्होंने हत्यारों को संरक्षण दे रखा है, और श्री राम की चरण पादुका को चोरी करने वाले लोग, चंदा चोरी करने वाले लोगों को यह बता देना चाहते हैं कि वही भगवान श्री राम प्रभु उन्हें श्राप देंगे कि आज हमेशा हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाएगी और समाजवादी विचारधारा की सरकार बनेगी। जिस सरकार में दलितों का कल्याण हो, जिस सरकार में नौजवानों को नौकरी मिले, जिस सरकार में नौजवानों को सम्मान मिले, जिस सरकार में बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ, सम्मान से उनके साथ खिलवाड़ न किया जाए, उनके इज्जत आबरू को बचाने का काम किया जाए, जिस सरकार में दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के हक अधिकार की लड़ाई को और मजबूती से लड़ा जाए, उनकी सामाजिक न्याय की लड़ाई को और मजबूत किया जाए, ऐसी सरकार बनेगी। ये इतिहास गवाह है कि जिस जंतर मंतर पर गरीब परिवार के छात्र नौजवान आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन करने वाले छात्रों के ऊपर, उन बेटियों के ऊपर, जिस बेटियों को इस हिंदुस्तान के अंदर देवी का जंतर मंतर का जिक्र किया है। भाजपा सांसद कंगना रनौत कहती है कि जैनजी को देख के मुझे शर्म आती है, उन लोगों को पढ़ाई वढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, शराब पियो और सेक्स संबंधी बातें कर। देखिए, शराबी तो खुद है, शराबी खुद है, गंदे गंदे वीडियोज उसके हैं, टेलीविजन पे आपने देखा होगा, आपने फिल्मों में देखा होगा किस तरह के अश्लील चीजों का उसने प्रदर्शन किया है। और ऐसी महिला अगर किसी के बारे में अगर सवाल करती है तो उससे बेशर्म, बेहया, बेलज कोई महिला नहीं हो सकती है। शिक्षा संस्थानों का बंद करो, पोस्टर में प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं, मोदी सरकार ने आपकी बातें मान ली, अब क्या दिक्कत है?
अरे कैसे मान लिया, मोदी सरकार तो अभी, ये तो कहते ना लड़ाई है, अभी पूरी लड़ाई बाकी है। ये सरकार अभी तो पेपर लिख के लिए हम लोग की इस्तीफा दिलवाए हैं। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में शिक्षा संस्थानों को बंद की जा रही है, उसके लिए हम सरकार को घेरेंगे और इस योगी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। छात्र शक्ति ये सरकार देख चुकी है, जब जिंजन उतरेंगे तो जिस प्रकार हम लोग दिल्ली की सड़कों पे उतर के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवाए, उसी प्रकार इस बार 2027 में योगी जी को उखाड़ के फेंक देंगे। ये छात्रों की आगाज है, और जब जब युवा आगाज करता है तब तब एक नया इतिहास बनता है। चलिए, तमाम लोग थे जिनसे हमने बात की, तमाम छात्र थे। साफ तौर पर कहना है कि योगी सरकार को ये तमाम जो चीजें हैं वो माननी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, समाजवादी छात्र सभा अपनी मांगों को लेकर के आज लखनऊ की सड़कों पर है। तमाम मुद्दे हैं, चाहे सुभाषपा के विधायक का पेपर लीक से संबंध जो ना हो, या जवाहर यूनिवर्सिटी को लेकर के बचाने की बात की गई हो। बहरहाल आगे क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। लखनऊ से राष्ट्रीय वॉइस के लिए नावेद माजिद की रिपोर्ट।